साल 1967 की बात है। जॉन व्हीलर न्यूयॉर्क में एस्ट्रोफिजिक्स पर एक लेक्चर दे रहे थे। सितारों की बात करते हुए वो बार बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स की चर्चा कर रहे थे जो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी उस सीमा तक पहुंच जाती है जहां बाहर से प्रकाश भी नहीं आ पाता, निकल भी नहीं पाता। बार बार इन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हुए उन्हें एक लंबे उलझे वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ऐसे में ऑडियंस में से एक व्यक्ति उनसे बोला, आप इसे ब्लैक होल क्यों नहीं कह देते। बस यहीं से ब्लैक होल शब्द प्रचलित हो गया और आज हम ब्लैक होल सुनते ही समझ जाते हैं कि किस चीज की बात हो रही है। नासा में काम करने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट होंग यी चिउ के अनुसार ब्लैक होल को इनाम देने वाले व्हीलर पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि रॉबर्ट डिकी नाम के एक दूसरे फिजिसिस्ट ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। एक लेक्चर के दौरान समझाते हुए डिकी ने कहा कि ये तारे कुछ वैसे ही काम करते हैं जैसे कलकत्ता का ब्लैक होल। इतना ही नहीं, रॉबर्ट डिकी के घर में जब कोई चीज गुम हो जाती तो कहा करते, जरूर उसे कलकत्ता के ब्लैक होल ने निगल लिया होगा। कलकत्ता के जिस ब्लैक होल को एक संकेत के तौर पर डिकी ने इस्तेमाल किया, दरअसल वो घटना इससे 200 साल पहले घटी थी। क्या था कलकत्ता का ब्लैक होल और क्यों अमेरिका का एक वैज्ञानिक 1960 में एस्ट्रोफिजिक्स के लिए कलकत्ता के ब्लैक होल की चर्चा कर रहा था, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 20 जून है और आज की तारीख का संबंध है द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा या कलकत्ता से। शुरुआत से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50, ये कोड LT50। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, ढेरों उपन्यास है, कई तरह की ऑडियो बुक्स हैं, बोलती किताबें। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां एक लिंक है। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत से। मुगलों का सूरज डूब रहा था, अलग अलग सूबों में ताकत नवाबों के हाथ में चली गई थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास बस गिने चुने फोर्ट बचे थे। इनमें से एक था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच बंगाल की ट्रेडिंग पोर्ट्स को लेकर कब्जे की जद्दोजहद चल रही थी। इसलिए 1756 की शुरुआत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा और मजबूत की। सिराजुद्दौला, जिन्हें अंग्रेज नवाब सर रॉजर दौला कहकर बुलाते, बंगाल के नवाब होते थे उस वक्त, उन्होंने अंग्रेजों से इस घेराबंदी का कारण पूछ लिया। जब माकूल जवाब नहीं मिला तो 16 जून को सिराजुद्दौला 50,000 की फौज, 50 तोपें और 500 हाथी लेकर कलकत्ता पहुंच गए। 19 तारीख तक नवाब की फौज फोर्ट विलियम के गेट पर खड़ी थी। फोर्ट विलियम के गवर्नर जॉन ड्रक होते थे। तब जान बचाने के लिए वो कुछ खास लोगों, बच्चों और औरतों को लेकर हुगली में खड़े एक जहाज से भाग निकले। अब कमान कमांडर जॉन हॉलवेल के हाथ में थी। हॉलवेल टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और उन्हें लड़ाई का कुछ खास तजुर्बा तब तक के हुआ नहीं था। 170 सैनिकों समेत उन्होंने कुछ देर मोर्चा संभाला, लेकिन हालत पस्त थी। मोर्टार में यूज होने वाला गन पाउडर सीलन पकड़ चुका था। सामने थी नवाब की विशाल फौज। इसलिए आज के दिन यानी 20 जून के दोपहर उन्होंने नवाब के सामने कर दिया सरेंडर। इसके बाद जॉन हॉलवेल को नवाब के आगे पेश किया गया। जॉन हॉलवेल बताते हैं कि नवाब ने उनसे वादा किया कि उनके लोगों के साथ नरम दिली से पेश आया जाएगा। इसके बाद दोनों में कुछ देर बातचीत हुई और फिर सिराजुद्दौला वहां से उठकर चले गए। शाम तक मामला ठीक रहा। ब्रिटिशर्स से हमदर्दी रखने वाले कुछ व्यापारियों को भी वहां लाया गया था, उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया तब तक। लेकिन फिर नवाब और ब्रिटिश फौजियों में किसी बात को लेकर तनातनी बढ़ी और इस दौरान एक ब्रिटिश फौजी ने नवाब के एक सैनिक पर पिस्तौल चला दी। सिराजुद्दौला तक इस हुड़दंग की खबर पहुंच गई तो उन्होंने अपने कमांडर से पूछा कि हुड़दंगियों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। तब कमांडर ने जवाब दिया कि इन लोगों को काल कोठरी में डाल दिया जाना चाहिए ताकि सुबह होने पर देखा जा सके कि इनके साथ में क्या किया जाए। इसके बाद सिराजुद्दौला के आदेश पर ब्रिटिश सिपाहियों को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। यह 18 गुना 14 फीट की एक कोठरी थी जिसमें छोटे अपराधियों को रखा जाता था। एक वक्त इस कोठरी में सिर्फ 2 या 3 लोगों को रखा जाता था, लेकिन उस दिन नवाब के कमांडर ने 146 लोगों को इस काल कोठरी में ठूस दिया। इनमें 2 औरतें भी थीं और कैदी इस कदर ठुसे पड़े थे कि दरवाजा बंद करने में भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। हॉलवेल ने उस भयानक रात का विवरण दिया है। जून की गर्मी भयानक उमस थी। कलकत्ता की बात हो रही है। कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां थी, वो भी एक ही तरफ। उनमें भी लोहे के सरिये लगे हुए थे। वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं था। शहर में जगह जगह आग जनी हुई थी जिसने माहौल को और गर्म बना दिया था।
शाम के 9 बजे तक लोग बेहोश होकर गिरने लगे। निगरानी में लगे सिपाहियों ने लोगों की ये हालत देखी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि हुक्म ऊपर से था। इसके लिए नवाब की इजाज़त चाहिए थी, और रात को नवाब को जगाने का रिस्क लेता कौन। हॉलवेल लिखते हैं कि उन्होंने सिपाहियों से मदद मांगी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तब हॉलवेल ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा अगर तुम आधे लोगों को एक बड़े कमरे में शिफ्ट करो। एक सिपाही ने सुनकर जवाब दिया कि यह असंभव है। हॉलवेल ने रिश्वत की रकम तब 2000 कर दी, लेकिन फिर भी कोई माना नहीं। अगले कुछ घंटों में लोग घुटन से दम तोड़ने लगे। कोठरी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लोग पानी मांगने लगे। ऐसे में एक सिपाही एक बर्तन में पानी ले आया। हॉलवेल जो सलाखों के पास खड़े थे, उन्होंने अपनी हैट में पानी भर के पीछे पहुंचाया, लेकिन अंदर इस कदर हाय तौबा मची थी कि अधिकतर पानी छलक गया। जिन होठों तक पहुंचा वो भी बस भीग ही पाए। इस पानी ने प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा ही दी। लोग किसी तरह हवा के लिए खिड़की की तरफ भागे। ऐसी भगदड़ मची कि कितने तो इसी में कुचल दिए गए। चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से फर्क नहीं पड़ा तो अंदर लोगों ने गार्ड्स को गालियां देनी शुरू की, इस उम्मीद में कि गार्ड उन्हें गोली मारकर इस नर्क से आज़ाद कर देंगे। 21 जून की सुबह करीब 6 बजे से सिराजुद्दौला की नींद टूटी। आरामगाह से बाहर आकर नवाब देखते हैं कि यह खिदमतगार इंतजार में है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। डरते डरते वो नवाब को ब्रिटिश फौज का हाल बयान करता है। नवाब सिराजुद्दौला तुरंत कोटे के दरवाजे खोलने का हुक्म देते हैं। वहाँ एक के ऊपर एक लाशें पड़ी थी और सिर्फ 23 लोग जिंदा बच पाए थे, वो भी अधमरी हालत में। और जिंदा बच गए इन्हीं लोगों में से एक थे जॉन हॉलवेल। हॉलवेल ने अपनी आप बीती लिखकर मद्रास तक पहुंचाई, वहां से ब्रिटेन तक पहुंची। रॉबर्ट क्लाइव जो तब मद्रास में तैनात थे, उन्होंने एक ब्रिटिश सांसद को खत लिखकर कहा कि ब्रिटिश सिपाहियों के साथ हुए इस जुल्म का बदला लेना ही चाहिए। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से या कैलकटा के नाम से इस घटना को पूरे ब्रिटेन में प्रचारित किया गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना भड़काई जा सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला पर हमले और प्लासी के युद्ध की पटकथा यहीं से शुरू होती है। अगली 2 सदियों तक ब्लैक होल की घटना ब्रिटिश इतिहास का जरूरी हिस्सा रही। ब्रिटेन का हर नागरिक प्लासी की लड़ाई, 1857 की क्रांति और कलकत्ता के ब्लैक होल के बारे में जरूर जानने लगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को जायज ठहराने के लिए इसे प्रोपेगेंडा की तरह भी इस्तेमाल किया गया उस दौरान। आगे चलकर कई इतिहासकारों ने इस घटना की सच्चाई पर सवाल भी उठाए। दरअसल ब्लैक होल का विवरण सिर्फ हॉलवेल के लिखे में मिलता है, इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इतिहासकार S.C. हिल बताते हैं कि हॉलवेल ने जिन 146 लोगों की बात कही थी, उनमें से सिर्फ 56 लोग ही ऐसे थे जिनके नाम रिकॉर्ड में थे। भारतीय इतिहासकार यदुनाथ सरकार भी हिल की बात से इत्तेफाक नहीं रखते पूरी तरह। उनके अनुसार फोर्ट हिल की लड़ाई में अधिकतर अंग्रेज सिपाही मार डाले गए थे, इसीलिए 146 लोगों की संख्या कहीं से भी जायज लगती नहीं है। एक जमींदार होते थे भोलानाथ चंद्र, उन्होंने इस घटना की सत्यता की जांच के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। उन्होंने 18 गुना 15 फीट का एक बांस का घेरा बनाकर उसमें लोगों को सटाने की कोशिश की, तब भी यह संख्या 146 से कहीं कम निकली, जबकि बांस फैलता है। यादुनाथ सरकार के अनुसार हॉलवेल ने जिन लोगों के ब्लैक होल में मारे जाने की बात कही थी, वो संभवतः लड़ाई के दौरान ही जान गंवा चुके थे। मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने भी एक जगह पर लिखा है कि उनके शोध के अनुसार 65 लोगों को ब्लैक होल में डाला गया था, जिनमें से 21 लोगों की जान बच गई थी। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि ब्लैक होल की घटना ने कलकत्ता पर हमले के लिए समर्थन जुटाने में खूब मदद की। इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में कलकत्ता पर हमला हुआ और बाद में प्लासी के युद्ध को जीतकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल दी गई। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तारीख की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।